हेलो स्टूडेंट, इंडियन पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल भैरव चौराहा तितला कुशीनगर के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं धनंजय सर आज आपको कक्षा 11 के मैथ को आगे बढ़ाते हुए समुच्चय चैप्टर में हम आज समुच्चय के प्रकार के बारे में जानेंगे। इसके पहले आप चैप्टर 1.1 को सॉल्व किए होंगे। उसमें हमने आपको कई प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाए थे और ये भी बताया था कि इस तरह के प्रॉब्लम्स आप आगे सॉल्व करेंगे और जो भी दिक्कतें होंगी वो कमेंट में भेज देंगे। फिर आज हम आपको शुरू करते हैं समुच्चय के प्रकार। समुच्चय के प्रकार, इंग्लिश में इसको हम कहते हैं टाइप ऑफ सेट्स। देखिए, समुच्चय के प्रकार के बारे में हम जानेंगे क्योंकि इसके आगे की प्रश्नावली आपकी इसी पे निर्भर होगी और इसको आपको बारीकी से समझना होगा कि समुच्चय कितने प्रकार के होते हैं और उनमें कौन कौन से एलिमेंटों को हम रख सकते हैं, कौन कौन से एलिमेंटों को दर्शा सकते हैं। समुच्चय के प्रकार में पहला हमारा आता है रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय, इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं नल सेट, या इसी को हम कहते हैं इम्पटी सेट। देखिए, रिक्त समुच्चय होता क्या है। जैसा आप इसके नाम से परिचित हैं, रिक्त मतलब होता है खाली, अर्थात हम कह सकते हैं कि ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव न पाया जाता हो, वह सेट हमारा रिक्त सेट कहलाता है या रिक्त समुच्चय कहलाता है। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं कि भारतवर्ष के उन राष्ट्रपतियों का समुच्चय जिनका कार्यकाल 10 वर्ष का रहा हो। हालांकि ये रिक्त सेट में ही आएगा क्योंकि भारतवर्ष में कोई भी ऐसा राष्ट्रपति नहीं है जो 10 साल के कार्यकाल को पूरा किया हो। या ये भी आपको हम बता सकते हैं कि 1 से बड़ा और 2 से छोटा एक प्राकृतिक संख्या, 1 से बड़ा और 2 से छोटा एक प्राकृतिक संख्या। जाहिर सी बात है, 1 से बड़ा और 2 से छोटा इन दोनों के बीच कोई प्राकृतिक संख्या नहीं होगी। इस वजह से यह नल सेट का एक उदाहरण होगा। ये इस तरह से हम रिक्त समुच्चय को व्यक्त करते हैं, अर्थात आपको जो भी प्रॉब्लम्स मिलेंगे उसमें रिक्त समुच्चय को ऐसे हम डिफाइन कर लेंगे, ऐसे पता कर लेंगे। अगला हमारा होता है प्रकार में परिमित और अपरिमित समुच्चय। दूसरा हमारा आएगा परिमित और अपरिमित समुच्चय। परिमित और अपरिमित समुच्चय, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। ये देखिए होते क्या हैं। इसका परिभाषा आसानी से, फाइनाइट मतलब, परिमित मतलब होता है काउंटेबल हो, जिनको हम गिन सकें, और परिमित मतलब वो होता है जिसको हम न गिन सके। परिमित सेट एक रिक्त सेट भी हो सकता है, क्योंकि रिक्त सेट का डिफाइन कर सकते हैं कि रिक्त सेट का मतलब होता है कोई अवयव नहीं है, काउंटेबल है, मतलब उसमें कोई अवयव नहीं है। इसलिए परिमित सेट एक रिक्त सेट भी हो सकता है, लेकिन अपरिमित हमारा रिक्त नहीं होगा। लेकिन अगर देखिए परिमित को डिफाइन करना होगा तो हम बोल देंगे परिमित समुच्चय वह होता है जिसके अवयवों को हम आसानी से गिन सकें। वह सेट हमारा क्या होता है? परिमित सेट होता है। अपरिमित के बारे में अगर हम ये कहें तो वह परिमित सेट वह होता है जिसके अवयवों को गिना न जा सके। उदाहरण के तौर पे आप यह कह सकते हैं कि आकाश में तारों का समुच्चय और आकाश में चंद्रमा का समुच्चय या चांद का समुच्चय, इन दोनों में हम ये पहला जो हमारा सेट होगा परिमित के बारे में, तो आकाश में चंद्रमा का समुच्चय यह परिमित कहलाएगा, क्योंकि आकाश में आपका एक ही चंद्रमा दिखाई देता है, उसके अतिरिक्त तो दूसरा नहीं दिखाई देता। लेकिन अगर तारों की हम बात करें तो आकाश में असंख्य तारे हैं जिनको हम गिन नहीं सकते, इसलिए यह अपरिमित सेट के श्रेणी में आते हैं। आगे हम लेके चलेंगे समान समुच्चय। समान समुच्चय
को देखकर जैसे हम लिखें तीसरा समान समुच्चय, इसको हम कहते हैं इक्वल सेट। ऐसे समुच्चय जिनके अवयवों की संख्या एक समान हो, ऐसे समुच्चय जिनके अवयवों की संख्या एक समान हो, उन्हें हम समान सेट कहते हैं। अब इसमें आप देखिए इक्वल सेट में हमारे एक चीज को और हम ध्यान देते हैं। समुच्चय इक्वल सेट बनाते समय मुख्य रूप से इस बात को हम विशेष ध्यान देते हैं कि जैसे अगर कोई अवयव एक से अधिक बार भी आया हो तो भी वो इक्वल सेट के अंतर्गत आता है। जैसे यदि हम मान लीजिए एक सेट ए लिखते हैं, ए में हम अवयव रखेंगे 1 2 3 4 और दूसरा सेट हम बी रखते हैं, बी में हम रखते हैं 1 2 2 3 4 4। तो ये हमारा अगर बी के अवयवों को हम देखें तो ए के से जब इसको कंपेयर करेंगे तो बी के भी वही अवयव हैं 1 2 3 4 जो ए के अवयव हैं। तो इस केस में ए और बी इक्वल सेट कहलाएगा, ए और बी समान समुच्चय है, समान समुच्चय है। अब इसके अतिरिक्त देखिए इसके बाद हम प्रश्नावली को शुरू करेंगे, फिर आगे जो चीजें आएंगी उनके बारे में हम बताते जाएंगे। अगली आपकी प्रश्नावली है 1.2, इसको हम शुरू कर आगे हम देखेंगे प्रश्नावली 1.2। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा दे रहा है कि निम्न समुच्चय में कौन से समुच्चय रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं। इसमें 4 क्वेश्चन आपको दिए हैं, 2 हम बता दे रहे हैं, पहला बता दे रहा है फिर लास्ट वाला बता दे रहे हैं। पहला आपका दे रहा है कि 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, भाज्य माने जिसमें हम 2 का भाग आसानी से कर दें और वह संख्या विषम भी हो। ऐसा कोई संख्या संभव ही नहीं है, क्योंकि विषम संख्या हमारा 3 5 7 डाट 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 ये होंगी और इनको यदि हम 2 से डिवाइड करें तो ये डिवाइड नहीं होंगी, इसलिए यह कोई सेट नहीं बनेगा। और जब कोई सेट नहीं बनेगा तो इसका कोई अवयव भी नहीं होगा। इसी वजह से पहला क्वेश्चन जो हमारा होगा वो रिक्त होगा। उसके बाद दे रहा है y सच दैट y किन्हीं 2 समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु। आप देखते होंगे ये आपको पढ़ाया गया होगा कि समांतर रेखाएं, अगर 2 समांतर रेखाएं हैं तो वो दोनों समांतर रेखाएं एक दूसरे को कहीं भी विभाजित नहीं करेंगी, और जब विभाजित नहीं करेंगी तो उनका कोई विभाजन बिंदु अथवा उभयनिष्ठ बिंदु नहीं मिलेगा। इस वजह से जो हमारा ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि y सच दैट y किन्हीं 2 समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है, तो y जब समांतर रेखाएं कहीं विभाजित नहीं करेंगी तो उनका उभयनिष्ठ बिंदु नहीं मिलेगा। अतः यह अभी रिक्त समुच्चय का ही एग्जाम्पल होगा। अब आगे हमारा प्रॉब्लम नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 दे रहा है निम्न समुच्चय में कौन परिमित है और कौन अपरिमित है, इसको हमें देखना है। जिसमें आपका क्वेश्चन नंबर 1 दे रहा है कि वर्ष के महीनों का समुच्चय। जाहिर सी बात है वर्ष के कुल 12 महीने होते हैं, अर्थात उन वर्ष के महीनों को हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, उनकी संख्या निर्धारित है। इस वजह से यह हमारा क्या होगा, एक परिमित सेट होगा। यहाँ लिखेंगे वर्ष के 12 महीने हैं, 12 महीने होते हैं, अतः यह एक परिमित समुच्चय है, परिमित समुच्चय है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा दे रहा है एक सेट में लिखा है अवयवों को 1 2 3 1 2 3, उसके बाद डाट डाट दे रहा है। डाट डाट का मतलब इन नंबरों की संख्या निर्धारित नहीं है कहाँ तक लिखना है, अर्थात इसका कोई एक फिक्स मान नहीं है कि हमें 100 तक लिखना है कि 200 तक लिखना है। 1 2 3 लिखने के बाद आगे आपको डैश कर दिया गया है, अर्थात यह एक अपरिभाषित मान को दर्शाता है, यानी कि अपरिमित मान को दर्शाता है। इस वजह से यह अपरिमित समुच्चय होगा, अपरिमित समुच्चय है।
तीसरा क्वेश्चन दे रहा है 99 से छोटी अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। जाहिर सी बात है 99 से छोटी अभाज्य पूर्णांकों को हम आसानी से लिख सकते हैं, और 99 से छोटी अभाज्य पूर्णांक हमारी कौन कौन होंगी? एक मान लीजिए 3 होगा, फिर 7 होगा, और डॉट डॉट करके हम लास्ट में लाएंगे 87। ये संख्या है। कहने का सीधा सीधा अर्थ है कि 99 से छोटी अभाज्य पूर्णांकों को हम गिन सकते हैं, पता कर सकते हैं। इस वजह से यह परिमित समुच्चय होता है। आगे क्वेश्चन नंबर 3 हमारा 2 की ही तरह दिया गया है, तो उसको आप सॉल्व करिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 हम बता दे रहे हैं। निम्न में आपको यह बताना है कि आगे जो समुच्चय नीचे क्वेश्चन में दिए हैं वो दोनों समुच्चय ए और बी आपस में बराबर हैं अथवा नहीं हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा दे रहा है ए बराबर ए बी सी डी। ए में हमारे 4 अवयव दिए हैं ए बी सी डी। उसी तरह हमारा क्वेश्चन नंबर जो बी है उसमें हमारा सेट दे रहा है ए सी बी डी। ध्यान दीजिएगा, ए और बी दोनों में वही अवयव हैं। जैसे ए में हमारा ए बी सी डी दे रहा है, उसी तरह बी में भी हमारे यही 4 अवयव हैं ए बी सी डी। हालांकि बी में अवयवों के क्रम में अंतर है, अर्थात बी की जगह सी को और सी की जगह बी को लिख दिया गया है, लेकिन जो अवयवों की संख्या है और जो अवयव उपस्थित हैं वो दोनों में समान है। इस कारण हम लिखेंगे समुच्चय ए बराबर समुच्चय बी। समुच्चय बी। फिर नीचे हम आते हैं। नीचे में आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 दिया है। 3 में दिया है कि ए बराबर 2 4 6 8 10। ये नंबर आप देख रहे हैं ए बराबर 2 4 6 8 10। और फिर आगे हम बी में देख रहे हैं यक्स सलदट यक्स समधन पूर्णांक हैं और उनका मान यक्स का जो वैल्यू होगा अर्थात यक्स के जो अवयव होंगे वह 10 से छोटे या 10 के बराबर होंगे। जाहिर सी बात है ए और बी दोनों में जो पूर्णांक हैं वो हमारे समधन पूर्णांक हैं, क्योंकि ए में भी हमारे समधन पूर्णांक 2 4 6 8 10 हैं। ठीक उसी तरह बी में भी हमारे वही अवयव रहेंगे यदि इसको हम रोस्टर विधि में कन्वर्ट करते हैं। ये हमारा समुच्चय निर्माण विधि में बी के जो अवयव दिए हैं, इस वजह से यदि इसको हम रोस्टर के रूप में कन्वर्ट करेंगे तो जो हमारे अवयव मिलेंगे वह मिल जाएगा 2 4 6 8 10। अब देखिए जो अवयव मिले हैं ये अवयव हमारे 10 से छोटे भी हैं और समधन पूर्णांक भी हैं। ठीक उसी तरह ए के जो अवयव हैं वो 2 से लेकर 10 तक हैं और समधन पूर्णांक हैं, अतः ए बराबर बी होगा, अर्थात दोनों समान समुच्चय होंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 5 और 6 ठीक इसी तरह से निर्धारित उनको भी करना होगा, परिमित अपरिमित इक्वल और रिक्त समुच्चय को। तो उसको आसानी से आप डिफाइन कर सकते हैं। प्रश्नावली को हल करते रहिएगा और जो भी दिक्कत होगी वो कमेंट में दे दीजिएगा।